और चलिए बात कर लेते हैं दिल्ली विधानसभा चुनाव के रिजल्ट की। 70 सीटों के लिए जो रिजल्ट है, जो रुझान है, वो सामने आ चुका है। और बात करें भारतीय जनता पार्टी की, सबसे पहले तो जिस तरह से बीजेपी ने यहां पर 70 में से 47 सीटें जो है वो अपने नाम करी है और सत्ता का उलटफेर यहां पर नजर आया। भाजपा को बहुमत मिलती हुई दिखाई दे रही है, भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड बहुमत मिल रही है। और वहीं कांग्रेस की बात करें तो देखिए, कांग्रेस एक भी सीट यहां पर नहीं जीत पाई। फर्स्ट इंडिया पर सबसे तेज, सबसे पहले, और ये सटीक नतीजे हम आपको लगातार बता रही हैं। सुबह से ही हमारी जो कवरेज है वो यहां पर लगातार जारी है। आपको पल पल की अपडेट हम दे रही हैं कि किस तरह से दिल्ली के अंदर आप ये देखिए रिजल्ट जिस तरह से सामने आ रहा है, रुझान जिस तरह से सामने आ रहा है, उसके बाद आतिशबाजी यहां पर हो रही है। जश्न का माहौल फिलहाल राजधानी दिल्ली के अंदर। घोटाला उसने किया, बाकी मैंने ए शब्द नहीं कही, लेकिन इसने मेरे बारे में केजरीवाल ने भी आके यही कहा। और देखो, इतना डरा हुआ था, केजरीवाल ने कहा कि मैं मुख्यमंत्री बन रहा हूं, मैं इसको डिप्टी चीफ मिनिस्टर दोबारा बनाऊंगा। मतलब कि एक तरविंदर मारवा कार्यकर्ता से इतना डरे हुए थे, क्योंकि मेरे ऊपर मोदी जी का आशीर्वाद था, अमित शाह जी का आशीर्वाद, जेपी नड्डा जी का था। सिर्फ मनीष सिसोदिया नहीं, अरविंद केजरीवाल भी अपनी सीट हार चुके हैं, क्या कहेंगे? और देखिए, इस पूरे रिजल्ट की अगर बात कर ली जाए तो भारतीय जनता पार्टी का नया पोस्टर है वो भी सामने आया है। उसके अलावा भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कहा गया कि दिल्ली में आपदा जा चुकी है। वहीं अरविंद केजरीवाल की अगर बात करें, आम आदमी पार्टी के संयोजक है अरविंद केजरीवाल, उन्होंने ये कहा कि हमने दिल्ली में जनता की सेवा की है और आगे भी हम जनता की सेवा के लिए हमेशा तत्पर रहेंगे। लेकिन यहाँ पर कांग्रेस के लिए अगर बात करें तो कांग्रेस को यहाँ पर मंथन करने की जरूरत है, क्योंकि जिस तरह से कांग्रेस ने भी तमाम सभाएं की थी, कांग्रेस के तमाम स्टार प्रचारक अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंसीज में गए थे, वोट की अपील की गई थी, लेकिन फिर भी एक भी सीट यहाँ पर कांग्रेस ने नहीं जीती है। स्ट्रैटेजीज जो बनाई गई वो शायद यहाँ पर फेल हुई है, उसको लेकर भी मंथन करने की जरूरत है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ पर जिस तरह से बहुमत हासिल किया है और आम आदमी पार्टी जो कि दिल्ली में देखिए जिनकी सरकार थी, उसके बाद फिलहाल जो रुझान सामने आ रही है, जो नतीजे सामने आ रही हैं, उसको देखकर कहा जा सकता है कि झाड़ू पर कमल भारी पड़ा है। और जश्न का माहौल फिलहाल भारतीय जनता पार्टी के अंदर, प्रतिक्रिया लगातार बीजेपी की तरफ से सामने भी आ रही है, शुभकामना लगातार दी जा रही है। एक तरफ अरविंद केजरीवाल ये कह रही हैं कि हम आगे भी दिल्ली की जनता के लिए कार्य करते रहेंगे, उनकी सेवा में हमेशा तत्पर रहेंगे। तो वहीं अलग अलग सीट्स को लेकर जो रुझान सामने आ रही है वो हम आपको बता भी रही हैं। दिग्गजों की अगर बात करें आम आदमी पार्टी की, जिनको लेकर उम्मीद थी कि शायद अपनी सीट तो जीत लेंगे, वहां पर भी वो अपनी सीट को नहीं बचा पाए। लेकिन नई दिल्ली सीट से अरविंद केजरीवाल की 3182 वोट से हार। बीजेपी प्रत्याशी प्रवेश वर्मा ने केजरीवाल को हरा दिया। आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल, वो भी नहीं जीत पाए। जंगपुरा सीट की बात करें, मैं तो जिस दिन मैंने रिजाइन किया था उस दिन से मैं कहता आ रहा हूं कि ये ना 2015 में जो आम आदमी पार्टी थी वो आम आदमी पार्टी है और ना 2015 वाले अरविंद केजरीवाल हैं। दिल्ली वासियों ने बहुत मजबूती के साथ ये जवाब दिया है कि झूठ की राजनीति दिल्ली में बहुत दिन तक नहीं चल सकती। तो भाजपा को उन सभी जो पूरे कार्यकर्ताओं ने पूरी मेहनत के साथ पूरे इलेक्शन में काम किया, उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। सर, अरविंद केजरीवाल ने बहुत बड़े बड़े वादे दिखे किए थे, बहुत कॉन्फिडेंट नजर आ रहे थे। उन्होंने तो ये तक ऐलान कर दिया था कि मनीष सिसोदिया डिप्टी सीएम होंगे। क्या कहना चाहेंगे कि कहाँ गया वो सारा कॉन्फिडेंस? अब क्या काफी धरा रह गया दिख रहा है? कॉन्फिडेंस दिखाने में तो उनकी कला है, आम आदमी पार्टी वालों की कला है। और लेकिन मुझे पूरा यकीन था कि इस बार आम आदमी पार्टी दिल्ली से जा रही है। और जिस दिन जाटों के बारे में अरविंद केजरीवाल जी ने कुछ कहा था, तो मैंने उस दिन ये भी कहा था कि आप देख लीजिएगा ये सीट भी न्यू दिल्ली से जाट से ही हारेंगे, और वही हुआ एग्जैक्टली। सर, आपने कैबिनेट संभाला अपने कार्यकाल में, अब आपको क्या लगता है कौन सा चेहरा आप देख रहे हैं, कि आप खुद देख रहे हैं दिल्ली के सीएम की रेस के लिए? वो पार्टी जो निर्णय लेगी वहां से, पार्टी जो है वो पहले है, पार्टी क्या निर्णय लेगी उसके हिसाब से आगे की जो उनका मार्गदर्शन होगा उसके हिसाब से आगे चलेंगे। थैंक यू सो मच सर, बहुत थैंक यू।
तो देखिए लगातार प्रतिक्रिया सामने आ रही है इस जीत के बाद, लेकिन यहां पर सवाल ये कि आखिर अब कौन होगा दिल्ली का नया मुख्यमंत्री, कौन होगा वो चेहरा, जिसको लेकर भी यहां पर जो है भारतीय जनता पार्टी ने मंथन तेज कर दिया है। और आपको हम कोटा की भी तस्वीरें दिखाएंगे, क्योंकि इस जीत के बाद अगर बात कोटा की जाए तो कोटा में भी तमाम जो भाजपा के कार्यकर्ता है, भाजपाइयों में जश्न का माहौल है। वहां की तस्वीरें देखेंगे। रेजिडेंट एडिटर भंवर एस चारण हमारे साथ कोटा से लाइव है। भंवर, देखिए इस जीत की अगर बात करें तो पूरे देश के अंदर जीत के बाद जश्न का माहौल है, लेकिन फिलहाल कोटा की कैसी तस्वीरें नजर आ रही है वो तस्वीरें हम देखना चाहेंगे। भंवर, बिल्कुल, देखिए कोटा बीजेपी कार्यालय से सीधी तस्वीरें आपको दिखाने की कोशिश करूं तो देखिए जश्न का माहौल इस वक्त कोटा में है और जिलाध्यक्ष राकेश जैन के नेतृत्व में लगातार जो बीजेपी के लोग हैं उन्होंने यहां पर आतिशबाजी की है और मुंह मीठा करा के एक दूसरे को यहां पर उन्होंने बधाई दी है। जिलाध्यक्ष राकेश जैन से आपको जोड़ने की कोशिश करेंगे। राकेश जी, दिल्ली से जो खबर आ रही है कितनी खुशी दे रही है बीजेपी को? खुशी तो आप भाई साहब यहाँ देख ही रहे होंगे, सबके चेहरे खुले हुए हैं, सबके चेहरे खिले हुए हैं और खुले हुए हैं। खुले इसलिए हमें सब लड्डू खा रहे हैं और खिले इसलिए हैं कि दिल्ली की जनता ने केजरीवाल जी को अपनी जगह दिखा दी और वापस वो जेल में होंगे, क्योंकि अभी तो बेल पे है। दिल्ली की जनता ने विश्व के सबसे बड़े नेता और भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व को स्वीकार किया है और अब दिल्ली दौड़ेगा। अब दिल्ली विकास की रफ्तार के साथ चलेगा और लगातार दिल्ली की जनता जो केजरीवाल जी के धोखे में थी, भ्रम में थी, उससे सब माया जाल से हट चुकी है, क्योंकि केजरीवाल जी का असली चेहरा सामने आ चुका है कि वो भ्रष्टाचार के बादशाह हैं। मोतीलाल जी, कोटा से भी कई कार्यकर्ता गए थे दिल्ली में पसीना बहाने के लिए प्रचार में? कोटा से गए थे, पूरे राजस्थान से गए थे और पूरे राजस्थान से 15 कार्यकर्ता तो 6 महीने तक वहाँ पर विस्तारक थे और पूरी जितनी भी वहाँ की विधानसभा है, प्रत्येक विधानसभा में यहाँ के कार्यकर्ता प्रभारी के रूप में गए थे। और दिल्ली की जनता ने जो जनादेश भारतीय जनता पार्टी को दिया है, ये आगे आने वाला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का 2047 में विकसित भारत को बनाना, उसके तरफ ये एक मील का पत्थर साबित होगी ये जीत। आप कब से टीवी देख रहे थे और उम्मीद थी कि इतने अच्छे नतीजे मिलेंगे? हमें पूरी उम्मीद थी, क्योंकि हमेशा ही बीजेपी हमेशा आगे रही है और हमें पूरी उम्मीद थी। हमें सबसे ज़्यादा हमारे माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी से बहुत अपेक्षाएं हैं और हमें उम्मीद है कि आगे से भी ऐसे ही हमारी बीजेपी आगे रहेगी। पार्टी कार्यालय में तो जश्न मन रहा है, क्या आज घर पे भी जश्न होगा? क्यों नहीं बनेगा, सारे प्रोडक्ट बनेंगे, सारे खाने बनेंगे, हलवा लड्डू सारे सभी बांटेंगे, आस पड़ोस में भी बांटेंगे और घर में भी बांटेंगे। तो देखिए मिठाइयों और आतिशबाजियों की बातें हो रही है और कोटा बीजेपी ने भी जिस तरह की जीत मिली है दिल्ली विधानसभा चुनाव में भाजपा को, उसका यहां पर जमकर जश्न मनाती नजर आ रही है। जिलाध्यक्ष राकेश जैन के नेतृत्व में खूब आतिशबाजी हुई है, मिठाइयां यहां पर कार्यकर्ताओं के बीच में बांटी गई है और इस जीत को लेकर के जो कार्यकर्ता हैं वो आनंदित और खुश नजर आ रहे हैं। बिल्कुल हम देख भी सकते हैं भंवर की किस तरह से यहाँ पे जश्न का माहौल नजर आ रहा है। ये वो तस्वीरें हैं भंवर जो ये बयां कर रहा है कि किस तरह से इस पूरे विधानसभा चुनाव में कोटा की जो तमाम कार्यकर्ता है वो भी यहां पर गए थे। सूबे के मुखिया भजनलाल शर्मा भी स्टार प्रचारक के तौर पर गए थे और इस जीत के बाद कोटा में भी जश्न का माहौल। भंवर, बिल्कुल, देखिए सवेरे के बाद से ही लगातार उत्साह कार्यकर्ताओं में देखा जा रहा था और जिस तरह से रुझान आने शुरू हुए, रुझान जब परिणामों में बदलने शुरू हुए तो उसके साथ ही खुशी बीजेपी के कार्यकर्ताओं की बढ़ती गई। और फिलहाल जो तस्वीरें इस वक्त टीवी पर प्ले हो रही है ये कोटा शहर भाजपा के कार्यकर्ताओं की है, जिन्होंने जीएमए प्लाजा के सामने जम के आतिशबाजी की, एक दूसरे का मुंह मीठा कराया है और ये तक कहा है कार्यकर्ताओं ने हमसे बातचीत में कि जश्न आज कार्यालय से लेकर के घरों तक होगा। और हरियाणा के बाद, महाराष्ट्र के बाद जिस तरह की जीत देश की राजधानी दिल्ली में भाजपा को मिली है तो खास तौर पर उसका भी जश्न कोटा में खूब बन रहा है और वहां से जो खबरें आ रही है वो कोटा भाजपा को भी फील गुड करा रही है। जी बिल्कुल ठीक है भंवर, बहुत शुक्रिया जानकारी और तस्वीरें दिखाने के लिए। तो हम आपको लगातार तस्वीरें दिखा रही हैं कि किस तरह से जश्न का माहौल यहां पर बना हुआ है।